अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि 1 रुपया विधायक जी कहीं से कुछ ला नहीं पाए हैं। मुंह से जितना वो बोलने, जितना कह दें, जितना हम लोगों के सरकार का लाया हुआ पैसा यहाँ पहले से है, उसको वो जिस तरह से दिखाने का कोशिश, चतुरता से वो सोशल मीडिया के मास्टर हैं। साइकिल पर भी चढ़ करके वो अपना पॉपुलरिटी लेना चाहते हैं, साइकिल के पीछे में घूम करके वही पोस्ट करके। सहरसा में यदि ड्रेनेज सिस्टम की बात आप करिएगा तो 137 करोड़ से ड्रेनेज सिस्टम तो पहले हमारे समय में लाया हुआ है। सहरसा की जनता बहुत परिपक्व है, वो सब समझ रही है। ठीक है, किसी कारण से वो जीत गए यहाँ पर, वो यहाँ पर हम नहीं समझते हैं कि उनका कहीं से भी विकास के प्रति कोई सोच है। वामतांत्रिक तत्वा समाज, उसको वो एक प्रकार से बरगला करके अपने साथ लाए। उस समाज को भी जब हम आक्रोश देखते हैं उसके ऊपर, आप देखिएगा सोशल मीडिया पर, आप देखते रहिएगा, तो बाकी लोगों के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और समय देखिए, इंतजार करिए, अभी कुछ बोलना नहीं अभी तक, तो इसलिए हमने अभी तक कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना उनके बयान का कोई हम कभी खंडन करते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी हमारे साथ है, सहरसा से पूर्व भाजपा विधायक रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो नई सम्राट सरकार है, जिस नीति पर काम कर रही है, और खासकर जो 0 टॉलरेंस की नीति को लेकर सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर कोई धमकी देता है तो 48 घंटे के अंदर जो आरोपी है उनको सबक सिखाया जाए, ऐसी खुली छूट पुलिस को दी गई है। तमाम तरह की चीज़ें हैं और लगातार चर्चा ये होती है कि अब बिहार बदलेगा। तो बिहार बदलने की जो कवायद है, चूँकि अनुभवी काफ़ी है आलोक जी, हालांकि पिछले चुनाव में कुछ मतों से सहरसा से रह गए थे, 2-2.5 हज़ार का जो अंतराल था उससे चुनाव हारे, और अभी वर्तमान में आईपी गुप्ता यहाँ के विधायक है। सहरसा के बात पर भी विकास होगी, बिहार के बात पर भी बातचीत आपसे करेंगे। ये बताएं आलोक जी, वर्तमान समय में जो बिहार की सम्राट सरकार है उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? कम समय में कई बड़े फैसले अब तक लिए जा चुके हैं। देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है ये एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। तो ये नहीं है कि सम्राट सरकार है, हम लोगों के एनडीए की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, चिराग जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों का मिल करके बिहार में एनडीए की सरकार है, और उस सरकार का नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, 2005 से जब से एनडीए की सरकार इस राज्य में आई है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब यह सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, तभी से हमारे इस राज्य में 0 टॉलरेंस की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे इस राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, और उस दिशा में हमने बहुत काम किया। बिहार को एक जंगल राज से वापस ला करके आज बिहार को यहाँ तक लाने में यह एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चला। अभी तत्काल यह सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें सब एक ही सरकार है और सबका नीति एक ही है। स्वाभाविक है, जो आते हैं अपने हिसाब से, उसको जब नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे थे उनके हिसाब से चल रहा था बिहार, और बिहार की जनता ने इसी सरकार को देख करके लगातार, आपको पता है कि एनडीए को 20 वर्षों से जो है सो यहाँ बहुमत देने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद जी को बिहार से खदेड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, और इस बिहार को जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे नीतीश कुमार जी का सपना था, उसको आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं।
और उसके लिए उनको जहाँ जिस प्रकार का निर्देश देने की आवश्यकता होती है वो देते हैं। उनको लगता है कि जब जंगल राज वाले लोग चाहते हैं बिहार में, वो शुरू से वो चाहते हैं कि कैसे बिहार बदनाम हो, बिहार डिस्टर्ब हो, तो स्वाभाविक है ऐसे कड़े निर्णय लेना पड़ता है कि जब पुलिस को कोई चुनौती देगा तो हमारी पुलिस उतना कमज़ोर नहीं है, निश्चित रूप से पुलिस को उसका जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए। और यही चीज़ हमारे सम्राट चौधरी जी कहते हैं। लेकिन एक शब्द मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि जाति पूछकर कार्रवाई करें, तो उस पर उन्होंने सफाई भी दी, हालांकि कि जाति पूछने का लोग क्या अंडरस्टैंड हो रहे हैं, क्या मीनिंग ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जाति पूछकर गोली मारो। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। देखिए, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। जो अपराध करेगा वो किसी जाति का होगा। और आप देख रहे हैं, अब भले हो सकता है कि अपराधी यहाँ पर एक ही जाति का मिल जाए, तो आप जो उसमें बोल दीजिए, नहीं समझे बात को। बिहार को अपराधीकरण करने के लिए यदि कोई खास जाति इच्छा कर ले कि नहीं हम बिहार को अपराधीकरण रखेंगे, तो खास जाति समाप्त हो जाएगी, कार्रवाई उस पर भी होगी। कोई जो भी रहेगा, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अपराधी है और सरकार का निर्णय यही है कि उस अपराधी को जो है सो समाप्त करना है। सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता हैं, बहुत लोगों की शिकायत है कि विधायक जी को तो हमने जिताया, नज़र नहीं आते। हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा नज़र आ जाते हैं, अपने फेसबुक पोस्ट पर वो बहुत सारी बातें करते हैं कि आज 127 करोड़ लाए, कल 200 करोड़ लाए, परसों 300 करोड़ ले आए, काम होता कुछ दिख नहीं रहा है। कोई प्रतिक्रिया आलोक जी आप भी ढूंढते होंगे विधायक जी को? नहीं, देखिए, हम तो अभी कोई प्रतिक्रिया अभी के माननीय विधायक पर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनता ने जो भी मैंडेट उनको दिया है, जितना ही वोट से वो जीते तो यहाँ के विधायक हैं, स्वाभाविक है यहाँ के विधायक हैं तो सबके विधायक हैं। और हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए कि विधायक जी क्या कर रहे हैं, इसको देखना चाहिए। लेकिन जब आपने पूछा है तो अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि 1 रुपया विधायक जी कहीं से कुछ ला नहीं पाए हैं। मुंह से जितना वो बोलने, जितना कह दें, जितना हम लोगों के सरकार का लाया हुआ पैसा यहाँ पहले से है, उसको वो जिस तरह से दिखाने का कोशिश, चतुरता से वो सोशल मीडिया के मास्टर हैं। साइकिल पर भी चढ़ करके वो अपना पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं, साइकिल के पीछे में घूम करके वही पोस्ट करके जनता के बीच वो पॉपुलैरिटी लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, सहरसा की जनता बहुत परिपक्व है, वो सब समझ रही है। ठीक है, किसी कारण से वो जीत गए यहाँ पर, वो यहाँ पर हम नहीं समझते हैं कि उनका कहीं से भी विकास के प्रति कोई सोच है। समाज को तोड़ना, लड़ाना, इधर उधर की बात करना, अपने मुंह से जितना जो है बड़बोलापन करना के अलावा आप लोग नवंबर से लेकर के अब जून पहुंचने वाले हैं। यहाँ की जनता को यह अनुभव नहीं हुआ होगा अभी तक कि वो इससे ज़्यादा कुछ किए हैं, और इससे ज़्यादा वो कुछ कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है। प्लान तो है उनके पास, देखिए गेटवे ऑफ सहरसा, गेटवे ऑफ बिहार, तमाम तरह की बात उन्होंने की थी। प्लान तो विधायक हैं तो करना चाहिए। लेकिन हम जो देख रहे हैं उनको कि उनके पास कोई प्लान नहीं है, मौखिक बयानबाजी के अलावा कोई प्लान नहीं है। हम देखे कुछ दिन पहले उनको देख रहे थे कि ऐसे करेंगे, इस वार्ड में जाएंगे, इसके साथ बैठेंगे, ये निकाल देंगे, इतना पानी निकाल देंगे, हिसाब जोड़ते हैं, इतना लीटर पानी डिस्चार्ज होता है, इतना लीटर पानी आता है। बस मीटिंग में प्रेस के सामने में बोलने के अलावा तो हम नहीं देखे कि कोई एक्शन हुआ अभी तक, कितना पानी निकाल दिए हैं। सहरसा में यदि ड्रेनेज सिस्टम की बात आप करिएगा तो 137 करोड़ से ड्रेनेज सिस्टम तो पहले हमारे समय में लाया हुआ है। यहाँ वो लाए हैं कौन चीज, अभी उनका क्या है उसमें, सो हमको बता दीजिए। जो भी है, जितनी योजना पर काम हो रही है वो सब तो पहले से क्या हुआ, उनको कुछ करना नहीं है।
मुंह से जितना बोल करके हवाबाजी करके वो चलाना चाहते हैं अपना चला ले, लेकिन जनता सब समझदार है। थोड़ा समय दीजिए, अपने आप आपको पता लगने लगेगा। जब आप जाइएगा तो सब पता लग जाएगा। हम लोग तो यही कामना करते हैं कि विधायक बने हैं, सहरसा का विकास होना चाहिए। कोई विधायक बने, जो बनता है जनता को अपेक्षा रहता है उससे कि ये बने हैं तो ये काम करें, तो सब लोग यही करता है। सवाल बनता लेकिन है, अब तो हम देख रहे हैं कि जो समाज के लोग उनको जितना मेहनत करके उनके लिए जान लगा दिए, जिस समाज को एक प्रकार से बरगला करके कि नीतीश कुमार जी से बरगला करके, जो समाज सब दिन नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ा रहा जी, वामतांत्रिक तत्वा समाज, उसको वो एक प्रकार से बरगला करके अपने साथ लाए। उस समाज को भी जब हम आक्रोश देखते हैं उसके ऊपर, आप देखिएगा सोशल मीडिया पर आप देखते रहिएगा, तो बाकी लोगों के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और समय देखिए, इंतजार करिए। अभी कुछ बोलना नहीं अभी तक, तो इसलिए हमने अभी तक कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना उनके बयान का कोई हम कभी खंडन करते हैं। तो यही तो सवाल बनता है ना आलोक जी कि एक तरफ विधायक जी साइकिल पर निकल जाते हैं, दूसरी तरफ उनके जो कंपटीटर सहरसा के पूर्व विधायक आलोक रंजन हैं, वो अगर कोई भाजपा का कार्यक्रम हो रहा है, कोई बड़े नेता आ रहे हैं तभी दिख रहे हैं। आलोक जी जमीन पर कुछ कर रहे हैं, भले विधायक जी ना कर पाए, लेकिन चूंकि बिहार में सरकार भाजपा की है तो लोग आपसे भी उम्मीद लगाएंगे। 2-2.5 हजार वोट से हारना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई साइकिल पर वो नहीं घूम रहे हैं, वो साइकिल पर दूसरे जगह घूमते हैं और सोशल मीडिया लगाते हैं कि हम दूसरे जगह। सहरसा के जमीन पर यदि वो साइकिल पर घूमते तो हम लोग को थोड़ा सा लगता भी, लेकिन इससे नहीं है। और ये जितनी आप कार्य यहाँ देख रहे हैं जी, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कितना कम समय में यह ओवरब्रिज का काम चल रहा है। ये बगैर इस सरकार के विकास के बिना संभव था क्या, सो हमको बताइए। तो हमारी सरकार पूरे मुस्तैदी से इस जिला का विकास में लगी हुई है, और हम सब लोग जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग उस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। आपको दिखाई पड़े नहीं पड़े वो आप लोग का मामला है। सहरसा की जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा बच जाता है आजकल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तत्परता बरती हुई है, लगातार जो है सूचनाएं दी जाती है, लेकिन बहुत जगहों पर आप देखिए इसको लेकर लोग तरह तरह के अफवाह भी फैलाते हैं, खासकर विपक्ष के लोग। कि अब आज तेजस्वी जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये एंटरटेनमेंट हो रहा है बिहार में, और कुछ जगह पर स्टॉक भी चीज़ें होने लगी है। आपका क्या अपील रहेगा शासन प्रशासन से, सरकार से, और लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी के पास अब सिर्फ इस तरह की बात बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा है। वो जान रहे हैं कि यहाँ की जनता हमको समाप्त कर दी है। जनता को उन पर कोई भरोसा नहीं था। बहुत कोशिश किए, अपने को दिखाए हम युवा हैं, ये हैं, लेकिन हमने शुरू में भी कहा था कि तेजस्वी जी के पिता के का कुकृत इतना दिन तक, उनको जिंदगी भर जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनके ऊपर हावी रहेगा। और है ही, तेजस्वी जी इतना कम उम्र से इतना पैसा वाला लोग हो गए। अभी देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दौड़ रहे हैं, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। यही सब वो बोलेंगे कि ये हो गया वो हो गया। आप देखिए ना, एनडीए सरकार का मैनेजमेंट देखिए, देश कितना बड़ा संकट में था। इतना में यदि यहाँ पर यूपीए की सरकार रहती तो अभी जितना माफिया था वो सब करोड़पति हो जाता, इसी गैस को का स्कार्सिटी करा करके जी। लेकिन आप एक सहरसा जैसा जिला में आप देख लीजिए, हमारे जिला पदाधिकारी के कौशलता के कारण एक भी लोग कहीं लाइन में नहीं है, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो रही। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश में किसी चीज का, न पेट्रोल का, न डीजल का, न गैस का कोई हाहाकार है। और हमारी सरकार कह भी रही है कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको संयम बरतना है। प्रयास करिए कि कितना कम से कम विदेशी मुद्रा हमारा खर्च हो।
ये हमारा अपने देश के प्रति, चूंकि यह जो संकट है कोई भारत का पैदा किया हुआ संकट नहीं है, आप जानते हैं ये संकट कैसे पैदा हुआ है, इसमें भारत की कोई भूमिका भी नहीं है। लेकिन जब संकट है तो हमको उस संकट से सबको एक भारतीय बन करके लड़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इससे पूर्व के भी सरकार ने तो बहुत कुछ किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सिर्फ आह्वान किया कि हम प्रयास करें कि कम से कम पेट्रोल डीजल जितना घटा सकते हैं उसको घटाएं। ये भी नहीं कहा कि आप मत करिए, कोई रोक भी नहीं है, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो ये देश के लिए होगा कि हमारा विदेशी मुद्रा बचेगा। हमारा ये प्रयास होना चाहिए। हमको उस दिशा, हमारे राज्य की सरकार ने कहा कि 1 लाख रुपया महिला के नाम पर आप लीजिएगा, ईवी गाड़ी खरीदिएगा तो 1 लाख रुपया हम उसमें देंगे। हमारे सम्राट चौधरी जी का ऐलान हुआ, एक बड़ी घोषणा हुई। स्वाभाविक है, हम जितना अपने पर आत्मनिर्भर होंगे उतना हमारा देश राज्य समृद्ध होगा। तो हम लोग उस लाइन पर काम कर रहे हैं, हम लोग काम करना जानते हैं, हम लोग को तो हवा देना आता नहीं और उनके पास कुछ नहीं बचा है। यही सब कह करके, और जितना वो कहते हैं, जब कोई बात होगी यहाँ दिखाई पड़ेगा जनता को कि सही में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, जमाखोरी हो रहा है, गैस का जमाखोरी हो रहा है, तब न जनता पर तेजस्वी जी का बात का असर पड़ेगा। जब देख रही है जनता कि हमको इतना बड़ा संकट में, हमको इतना आसानी से गैस हम ले रहे हैं, टाइम पर बुक करते हैं, टाइम पर लेते हैं, तो क्या असर पड़ेगा हमको, सो आप बता दीजिए। तो इसीलिए ये लोग इसी तरह करके, राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, या जितना ये लोग विपक्ष के सरकार के लोग हैं, इनका इतना ही काम बच गया। इनके पास और कुछ है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं। जनता सब जगह इनको किक आउट कर रही है, कहीं उनको रहने नहीं दे रही है। तो क्या करेंगे, बोलते बोलते अपना समय बिताएंगे। इसीलिए ये सब कुछ बात नहीं है, सब व्यवस्थित है, सब ठीक है। और हम तो यही कहेंगे जनता से कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, जरूर उस पर हम सबको, एक देश को, अपने देश को समृद्ध रखने के लिए इस पर जरूर हम लोगों को उनके आह्वान पर विचार करना चाहिए और उस हिसाब से हमको देश में चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। ये बताइए कि अब जो रणनीति है आलोक जी की, और जिस हिसाब से विधायक रहते ट्रम में लोगों की समस्या को सुनते थे, समाधान की कोशिश करते थे, अब जो लोग चाहते हैं आलोक जी से, विधायक तो है नहीं, मिलते नहीं है ज़्यादातर, पटना कभी सहरसा हैं भी तो 4-5 इर्द गिर्द लोग हैं, उनसे भी लोग परेशान हैं, बहुत लोग नहीं जा पाते हैं। उनको क्या मैसेज रहेगा, कभी भी आलोक जी के पास? नहीं, आपको नहीं पता है ना, आप लेट से यहाँ आए हैं। आप सुबह में आते 10 बजे, तो जब हम सहरसा रहते हैं, जैसे विधायक के समय में 10 बजे से हम जनता की समस्या सुनते थे, उसी तरह अभी भी सुनते हैं। और अभी भी लोग, अभी सहरसा में सुनने वाला कोई नहीं है, एक हमारे सिवा कोई सुनने वाला नहीं है। आप यदि ठीक से आप देखिएगा तो आपने अभी कहा हमको, अभी भी अपने आवास पर बैठ करके जनता की समस्या सुनने वाला हमको बता दीजिए कोई है? आप कोई जनता से पूछिए, उसको हम ही मिलते हैं। और स्वाभाविक हम समझते हैं मेरा दायित्व है, हमारे पास लोग आते हैं, हम उसके समाधान को करते हैं। विधायक यहाँ मिलेंगे नहीं, सांसद यहाँ के किसी का बात सुनेंगे नहीं, कुछ खास लोगों को छोड़ करके, बाकी कोई लोग यहाँ है नहीं। हेडक्वार्टर में हम ही तो यहाँ बैठते हैं। स्वाभाविक है लोग हमारे पास आते हैं, हमारी सरकार है, हमसे लोगों को उम्मीद भी है, लोगों ने हमको वोट भी दिया है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये मेरा जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व बनता है कि जनता की समस्या को समाधान करना, और हम डेली करते हैं। यहाँ पर जब रहते हैं तो जरूर यहाँ पर हम लोगों का समस्या सुनते हैं, इसलिए उसमें कोई कठिनाई यहाँ के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर, चाहे बिहार की बात हो, सहरसा के समस्या, यहाँ के लोगों के परेशानी की बात हो, हर मुद्दे पर आलोक रंजन जी ने खुलकर हमसे बातचीत की। और वही कह रहे हैं कि जनता ने आशीर्वाद मुझे भी दिया है, कम मार्जिन से बहुत पीछे छोड़ा, इसके लिए थोड़ी, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मन में एक मसोट तो है लेकिन दर्द नहीं है। आलोक जी कह रहे हैं कि रोजाना प्रतिदिन मैं अपने आवास पर बैठता हूं, लोगों की बातचीत और उनकी समस्याओं को सुनता हूं, समाधान कराने की भी कोशिश लगातार जारी रहती है। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।